हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में डे 4 है, जिसमें हम जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी के हिस्से का डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने लगभग GS2, GS3 और GS4 के एक एक प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है और उम्मीद है कि वो सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो आज हम अपने सीधे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरा एक यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं और मैंने वर्ष 2019 की यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और आप हमें टेलीग्राम पे यूपीएससी हिंदी विद गौरव के साथ जुड़कर यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड सारे निःशुल्क मटेरियल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और जो मैं क्वेश्चन आंसर रेगुलर डिस्कशन करता हूँ उसकी भी PDF 250 शब्दों में इस ग्रुप पे हमेशा आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो जियोग्राफी का है और जियोग्राफी में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री की लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री सिलेबस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। ये एक प्रश्न होगा और इसके माध्यम से हम लगभग जो इंडस्ट्री के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग इसी प्रश्न के माध्यम से वो हमारा सारा कवर हो जाएगा। आप देखिए, एक बार प्रश्न को पढ़िए और हर बार की तरह मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद वीडियो पॉज करें, अपने मन से कम आपके पास अगर समय नहीं है और आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आप कम से कम उसका मॉडल आंसर एक जो मैं यहाँ पे एक समझ लिखता हूँ कम से कम इस प्रकार का प्रयास अवश्य करें। प्रश्न पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के संकेंद्रण पर प्रकाश डालिए। भारत में जूट उद्योग के समक्ष समस्याओं की चर्चा करें। देखिए, सीधा सीधा प्रश्न है। जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? प्रश्न को ब्रेक करना, प्रश्न को तोड़ना। तो प्रश्न को हम क्या तोड़ेंगे? प्रश्न के 2 भाग हैं बेसिकली। एक कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के संकेंद्रण पर प्रकाश डालिए, पार्ट 1, और दूसरा कह रहा है भारत में जूट उद्योग के समस्याओं की चर्चा करिए, पार्ट 2। तो ये 2 प्रश्न हैं। देखिए, ओवरऑल ये जो प्रश्न है इस प्रकार के, जूट उद्योग की जगह हो सकता है पूछ दे चीनी उद्योग, या फिर हो सकता है पूछ दे सूती वस्त्र उद्योग। पश्चिम बंगाल की जगह कोई और लोकेशन दे सकता है। इस प्रकार के जितने प्रश्न बन सकते हैं एक हम मॉडल आंसर बना लेंगे और हर प्रकार के प्रश्न को उसी सांचे में रख के सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, पहले आप कुछ एक्सपर्ट टिप्स ले लीजिए। यहाँ पे एक्सपर्ट टिप्स है आंसर राइटिंग का, उसके बाद हम ये आंसर करेंगे। जो सबसे पहला एक्सपर्ट टिप्स है फुल स्पेस यूटिलाइजेशन। देखिए दोस्तों, 250 शब्द के प्रश्न में अगर आपने यूपीएससी दिया होगा तो 3 पेज मिलते हैं आपको और वो 3 पेज काफ़ी बड़े होते हैं। जैसा मैं इस आंसर राइटिंग में यूज़ कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही पेज होते हैं। तो 250 शब्दों का जो प्रश्न है उसमें 3 पेज मिलते हैं। तो कोशिश करें कि तीनों पेज भरें 250 शब्द में। यानी इसके लिए आपको डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में और थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा। तो फुल स्पेस यूटिलाइजेशन करें। उसके लिए आप मैप डायग्राम और ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं और अभी हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है। पेपर 1 में तो जो कि जियोग्राफी है, पेपर 1 में जियोग्राफी हिस्ट्री, तो कोशिश करें कि मैप हर क्वेश्चन में भिड़ाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, कई लोग पूछते हैं कि हिस्ट्री में कैसे मैप बना सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे जो यूपीएससी का जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें आप 2020 का अगर सॉल्यूशन देखेंगे, जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे मान लीजिए अगर 1857 के विद्रोह पे प्रश्न पूछा है तो आप सिंपल सा मैप बना के ये बता सकते हैं कि ये जैसे ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ये 1857 की क्रांति का केंद्र थे। इस प्रकार से आप हिस्ट्री में भी मैप बना के एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखेंगे हम आने वाले समय में। टिप्स है, बस आप इतना दिमाग में याद रखें। फिर मैंने बोला एवरी क्वेश्चन ऑफ द इंडस्ट्री कैन बी सॉल्व लाइक अबव, तो उसको भी हम देखते हैं। फिर जो चौथा टिप्स है यूज गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको क्या करना है? गवर्नमेंट की स्कीम्स हर चीज़ों के बारे में, जैसे हम प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो हम ढेर सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ते हैं। उन स्कीम्स को कोशिश करिए कि आंसर राइटिंग में यूज़ करिए कहीं ना कहीं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अच्छे मार्क्स इकट्ठा करने में। और आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करें। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सीधे। तो प्रश्न है, तो देखिए जो मैंने बोला इंडस्ट्री का, किसी भी उद्योग में अगर संकेंद्रण का कारण पूछे तो आपको 4M फैक्टर याद रखना होगा। 4M प्रिंसिपल याद कर लीजिए। क्या है 4M प्रिंसिपल? मैन, मशीन, इसके अलावा मनी, इसके अलावा मटेरियल। ये 4 चीज़ आप याद कर लीजिए। इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी है,
कनेक्टिविटी है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो एक 5M यूज़ कर सकते हैं, मार्केट, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, तो 5M प्रिंसिपल आपको हर उद्योग इंडस्ट्री में यूज़ करना है। अगर ये 5 चीज़ें रहेंगी तभी वो इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेट होगी। इन 5 चीज़ों की कमी है तो इंडस्ट्री के वहाँ पे लोकेट होने की बहुत कम चांसेस हैं। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप इंडस्ट्री के सारे प्रश्नों को करेंगे कि 5M प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और इसके बाद मार्केट। तो 5M प्रिंसिपल याद रखें, इसको 5M कर लीजिए। अब उसके बाद दृष्टिकोण प्रश्न का हमारा क्या होगा, तो भूमिका में आप जूट उद्योग का कुछ बैकग्राउंड लिख सकते हैं। आप अभी हम देखेंगे, और कई तरह की यहाँ पे आप भूमिका बता सकते हैं। एक, आप जूट के फाइबर की जो क्वालिटी होती है उसके साथ चर्चा कर सकते हैं कि बहुधा उपयोग है, जैसे बुनाई में, इसके अलावा वस्त्र में, इसके अलावा पैकेजिंग उद्योग में। आप ऐसे बता सकते हैं बहुधा उपयोग है, इसके लिए मांग के कारण यह एक उद्योग का दर्जा प्राप्त है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको वेबर का औद्योगिक सिद्धांत पता होगा, आप वहाँ पे भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यह भार ह्रास उद्योग है। और आप कह सकते हैं कि भार ह्रास उद्योग होने के कारण जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वह इसके कच्चे माल के स्रोतों के समीप है। इस तरह से आप भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और जो तीसरा इंट्रोडक्शन का तरीका जो हमने यूज़ किया आज वो देखेंगे। तो भूमिका में आपको कुछ इस प्रकार की बनानी है। मुख्य भाग में देखिए 2 पार्ट हैं। पहला तो पश्चिम बंगाल में संकेंद्रण का कारण, और दूसरा समस्याएं, तो सीधे वही लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, समस्याओं का समाधान किस तरह से आप कर सकते हैं। हमेशा हमने देखा जो हम यहाँ पे समस्याएं बताते हैं उसका समाधान दे देते हैं। और आपको बताना है क्या सरकार कुछ कर रही है, जो कि हमारा एक्सपर्ट टिप नंबर 4 था कि क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है इससे रिलेटेड। तो आपको वो चर्चा करके क्वेश्चन को समाप्त करना है। तो हम सीधे आंसर देखते हैं। आप उम्मीद है कि अब तक क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया हो तो उसको एक बार नोट कर लें, सामने रख लें। तो देखिए शुरुआत हमने कैसे की। भारत में जूट उद्योग का संकेंद्रण मुख्यतः पश्चिम बंगाल में गंगा हुगली के क्षेत्र के रिसरा, नौहाटी आदि क्षेत्रों में हुआ है, जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं। तो मैंने क्या किया, सीधे बता दिया कि यहाँ संकेंद्रण हुआ है रिसरा, नौहाटी, और मैंने बता दिया प्रमुख कारण देखिए ये कारण है, ठीक है। इस तरह से भी आप सीधे टू द पॉइंट शुरुआत कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके आपको और बताए थे। आप चाहें तो वेबर का औद्योगिक मॉडल के हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं कि ऐसा देखा गया है कि भार ह्रास उद्योग है, अतः उद्योगों के जो कच्चे माल के स्रोत हैं वहां पर यह अधिक संकेंद्रित है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप बता सकते हैं कि जूट एक प्राकृतिक रेशा है जिसका न केवल वस्त्र में बल्कि आप कह सकते हैं बुनाई और पैकेजिंग उद्योग इत्यादि में अति उपयोग है, इस वजह से अधिक मांग रखता है और उद्योग का दर्जा प्राप्त है। इसका संकेंद्रण निम्न कारणों से बंगाल में मिलता है। ये 2-3 तरीके के इंट्रोडक्शन यहाँ पे बन सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यूज़ किया है। अब मैं बताऊंगा वही 5 फैक्टर यूज़ करूंगा क्यों यहाँ पे है। तो देखिए पहला मटेरियल यानी कच्चा माल, रॉ मटेरियल कच्चा माल। तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है देखिए यहाँ पे मैप मैंने बनाया है, मैप में ये क्षेत्र दिखाया वेस्ट बंगाल का जहाँ पे हुगली नदी जाती है। और मैंने क्या बताया, हुगली नदी बेसिन के समीप व्यापक दुमट मृदा वाले क्षेत्रों से प्राप्त कच्चा माल जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। अब देखिए आपको एक चीज और समझ सकते हैं आप यहाँ पे जो मैंने आंसर के साथ लिखा, ये पेपर जियोग्राफी में पूछा गया है तो कोशिश करें कि जो कीवर्ड यूज करें प्रश्न में वो जियोग्राफिकल यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये GS1 का पेपर है, ठीक है। अगर GS3 में पूछता, इकोनॉमिक्स में ही क्वेश्चन इंडस्ट्री के लोकेशन इकोनॉमिक्स में पूछता, तो आपका तरीका हो सकता है कि जनरल स्टडी का नॉर्मल हो जाए कि आप बोल सकते हैं कि हुगली वाले क्षेत्र में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं वहां पे। GS1 में पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा सिलेबस के अनुसार, कुछ आपको जियोग्राफिकल टर्म यूज करने होंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे जियोग्राफिकल टर्म, एक तो दुमट मृदा लिख दिया कि दुमट मृदा में रॉ मटेरियल आसानी से उग जाता है। दूसरा लिखा जल की पर्याप्त उपलब्धता हुगली नदी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुगली नदी बेसिन, यहाँ पे मैंने प्रॉपर वो एरिया को बता दिया कि हुगली नदी बेसिन है इसलिए जल की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो जाती है और दुमट मृदा में उत्पादन रॉ मटेरियल का बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये आप बता सकते हैं। फिर दूसरा है मैन, जो हमारा सेकंड था वो मैन था, आप लिख सकते हैं देखिए क्या, पश्चिम बंगाल में सघन जनसंख्या है अतः श्रम की उपलब्धता, यहाँ पे आप सस्ता श्रम लिख दें, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता या श्रम गहन क्योंकि उद्योग है। और आप देखिए GS के आंसर में हिंदी मीडियम में आप लिख रहे हैं, वर्डिंग्स पे मत जाइए, आपको
टू द पॉइंट आंसर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, यह श्रम गहन उद्योग है और पश्चिम बंगाल में श्रमिक सस्ते अधिक उपलब्ध हैं क्योंकि वहां पे जनसंख्या अधिक है। इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा वो भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखें, आप चाहें तो बगल में भी बता सकते हैं कि बिहार और उड़ीसा जैसे जो सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं उसके भी यह समीप है। एक्सटेंड करना आपके ऊपर है। मैंने एक्सटेंड नहीं किया है क्योंकि 250 शब्द, मैंने फिर से कहा कोई भी आंसर बेस्ट नहीं होता है और आपको अधिक जानकारी हो तो भी, मैंने पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, तीसरे डे हर रोज यही समझाया है, आपके पास जानकारी कितनी भी हो, आपको समय सीमा जो 11 मिनट 250 शब्दों के है उसको अवश्य दिमाग में रखना है। ये कोशिश नहीं करनी है कि पूरी जानकारी उड़ेल दें और एक प्रश्न बहुत अच्छा लिखें 20 मिनट में और बाकी प्रश्न छूट जाएं। इस प्रकार की कोशिश में नहीं लगना है। 250 शब्दों में अपने प्रश्न खत्म करने हैं। तो मैंने इसीलिए छोटी छोटी चीजों को लिखा है। तीसरा, मशीन, जो तीसरा फैक्टर था मशीन था, तो मैंने क्या लिखा, रानीगंज एवं झरिया क्षेत्रों, झरिया की समीपवर्ती खानों से लौह जिससे कारखाना स्थापना हेतु मटेरियल मिलता है। आपको पता होगा कोई भी कारखाना स्थापना करने के लिए लोहा चाहिए, तथा कोयला ऊर्जा हेतु सरलता से यहाँ पे प्राप्त है। तो ये आपने बता दिया कि बगल में, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज्योग्राफी के टर्म यूज कर रहा हूँ ना, आप समझिए। बगल में खाने हैं रानीगंज और झरिया की, मैंने वो बता दिया, वहां पे लोहा और कोयला उपलब्ध है, इस वजह से भी वो इंडस्ट्री की लोकेशन अच्छी है। फिर बताया मैंने जो पांचवा है मार्केट, रेल, सड़क, बंदरगाह, कोलकाता और हुगली बंदरगाहों का नाम लिख दिया, आदि से व्यापक कनेक्टिविटी। ठीक है, अतः बाजार की उपलब्धता आसान हो जा रही है। ठीक है, और यही पांचवा पॉइंट भी चौथे पॉइंट में ही ऐड है। आप लिख सकते हैं कोलकाता और आसियान देशों का निकटवर्ती बाजार है। ये आप 5-6 पॉइंट मैंने 5 बताए थे, 5 जो फैक्टर हैं उससे आप इंडस्ट्री की लोकेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये पेपर 1 का प्रश्न है तो आप अवश्य कोशिश करें एक मैप बनाएं। मैं मैप को थोड़ा जूम कर देता हूं और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये बंगाल का एरिया जो यहाँ पूछा है वहाँ तो सकेंद्र ज्यादा दिखाया है, लिखा है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा जो भारत में जूट उद्योग के अन्य क्षेत्र हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो क्षेत्र हैं कुछ, वो भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आंसर में आप इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं पार्ट टू क्या पूछा था, परंतु वर्तमान में यह कई समस्याओं का सामना कर रहा है, समस्याएं पूछी थी तो मैंने लिंकिंग वर्ड यूज कर दिया, लिंकिंग पैरा यूज कर दिया कि उद्योग निम्न समस्याओं का सामना कर रहा है। क्या समस्या है, फिर मैंने वही 5 फैक्टर में कुछ समस्याएं दिखा दी। क्या समस्याएं, देखिए मटेरियल की समस्या। ठीक है, देखिए यही समझिएगा, 5 फैक्टर से ही मेरा आंसर हर इंडस्ट्री का खत्म हो जाएगा। मटेरियल की समस्या क्या है, कच्चा माल आजादी के पश्चात बांग्लादेश में चला गया। जो जूट उत्पादक क्षेत्र थे जो प्रमुख, जो डेल्टाई रीजन था वो बांग्लादेश में चला गया, तो भारत में केवल कारखाने रह गए और कच्चे माल की कमी हो गई। तो आप लिख सकते हैं कच्चे माल की कमी, एक हेडिंग डालें और उसको ब्रैकेट में बंद करें। दूसरा, मांग में कमी। ठीक है, अभी क्या है, संश्लेषित रेशों का जमाना है ना, फाइबर का, जो कि प्रयोगशाला में बनाई जाते हैं, केमिकल फाइबर, जो आप नायलॉन के वस्त्र पहनते हैं, वो सब तो अब उसका जमाना आ गया है। पन्नियां, पॉलीथीन का जमाना आ गया है। लोगों में जागरूकता की कमी है, झूठ समझते हैं जल्दी जो वस्तुएं वो खराब हो जाएंगी। अलग अलग लोगों के दिमाग में आप कह सकते हैं पूर्वाग्रह होता है, प्रेजुडाइज होता है झूठ के लिए, तो आप वो बता सकते हैं के कारण मांग में कमी है इस उद्योग की। फिर तीसरा आप बता देंगे, तो ये कौन सा फैक्टर था, मार्केट की, मार्केट कम हो रहा है। ठीक है, दिमाग में आपको ये रखना है 5 फैक्टर, लिखना अलग अलग तरीके से है ताकि एग्जामिनर को सीधा ये ना दिखे कि 5 फैक्टर लिख रहा है और रट के बैठा है। अलग अलग तरीके से लिखिए, 5 फैक्टर दिमाग में रखिएगा कि हर फैक्टर पे 1-1, 2-2 पॉइंट मैं लिख दूंगा। फिर देखिए प्रौद्योगिकी का अभाव है, अतः नई मशीनें, यानी जो मशीन वाला फैक्टर था वो वाला ही। ठीक है, तथा आए दिन श्रमिक हड़ताल, जिससे अधिक लागत और न्यून गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में आते हैं। श्रमिक हड़ताल मतलब मैन वाली प्रॉब्लम हो गई, तो मैन की प्रॉब्लम है जिससे न्यूनतम गुणवत्ता, आप देखेंगे कि जूट के जो वस्त्र हैं, जो बोरे हैं, बहुत खराब मार्केट में आते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि ये कुछ समस्याएं हैं। अब आता है हमारा जो अगला पार्ट है, निष्कर्ष। देखिए दोस्तों, निष्कर्ष बहुत वेटेज रखता है। एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको भविष्यगामी और सकारात्मक सोच वाला होना होगा। समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं का समाधान अवश्य पेश करना है। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं थी, आप समस्याओं का समाधान बताइए। एक तरीका है निष्कर्ष लिखने का, आप बता दीजिए कि नई प्रौद्योगिकी लाई जाए, सरकार कुछ सब्सिडी दे, इस तरह का आप सुझाव दे सकते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाए अच्छे तरीके से,
या फिर आप बता सकते हैं कि सरकार भी कुछ योजनाओं को चला रही है, जो दूसरा तरीका है निष्कर्ष लिखने का जो मैंने यूज किया है। तो आप क्या बताएंगे? अपने पर्यावरणीय लाभों, ठीक है, जूट क्योंकि एक प्राकृतिक रेशा है एवं श्रम गहन उद्योग होने के कारण, देखिए श्रम गहन उद्योग है, यह उद्योग एक प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्रक बन सकता है। तो मैंने बताया कि देखिए इस उद्योग में कितनी संभावनाएं हैं। मैं ऐसे एक क्या कर रहा हूं, मेरी ये भविष्यगामी सोच दिखा रहा है। एज एडमिनिस्ट्रेटर ये मेरी सोच दिखा रहा है कि मैं भविष्य की प्रॉब्लम्स को सोचता हूं। और प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख समस्या है। तो मैंने वही बताया क्योंकि ये श्रम गहन क्षेत्रक है तो इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जूट बोर्ड, राष्ट्रीय जूट मिशन, इसके अलावा चाहें तो जूट पॉलिसी 2005 उसको भी लिख सकते हैं, आदि प्रारंभ किया गया है। तो भारत सरकार यानी समस्याओं को लेकर जागरूक है और वो कुछ प्रारंभ कर रही है। इसके अलावा 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी इस उद्योग के पुनर्जीवन में सहायक होगा। तो आप बता रहे हैं कि अवश्य ही यह उद्योग पुनर्जीवन प्राप्त कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, मोदी जी ने घोषित किया है कि 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त कर देंगे। तो देखिए प्री का भी एक पॉइंट हो गया ना, प्रीलिम्स जो लोग दे रहे हैं उन लोग के लिए भी एक पॉइंट हो गया कि 2022 ही टारगेट है खत्म करने का। और दूसरा जो कुछ पॉइंट हो गया, जो रिसरा नौहाटी जो प्रमुख क्षेत्रक हैं वो भी हो गए। आपको ये चीज़ें कुछ जानकारी भी इस लेक्चर के साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये ना भूलें कि ये ज्ञान का नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। ये मैं बार बार क्यों याद दिलाता हूँ कि कई लोगों को मन में शंकाएं हो सकती हैं कि सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था और ये आपने यहाँ पे लेखन में छोड़ दिया। मैं बात फिर से कहूँगा, 11 मिनट टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। एक आध पॉइंट छूट जाए तो उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए अपने अन्य क्वेश्चन नहीं खराब करने हैं। जो आता है, जितना आता है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, पन्ने पूरे भर दें ताकि एग्जामिनर घबरा जाए, कम मार्क्स दे तो उसको खुद से घबराहट होने लगे कि नहीं ही डिजर्व मोर मार्क्स। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।